साथियों, हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन अब झारखंड पहुंच चुका है। जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, हंगर स्ट्राइक हुई, परिणाम निकला कि पेपर लीक के लिए जिम्मेदारी लेते हुए देश के शिक्षा मंत्री को पद से इस्तीफा दिलवा दिया गया। देश में जो यह क्रांति हुई, अब यह क्रांति आगे होते हुए झारखंड तक पहुंच गई है। झारखंड में इस समय छात्र प्रोटेस्ट करने उतरे हुए हैं। झारखंड जिस राज्य के अंदर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार चल रही है, 81 सीट वाली इस विधानसभा में 50 सीट लेकर बहुमत के साथ सरकार चल रही है, जिसमें जेएमएम की 34 और कांग्रेस की 16 सीटों के साथ यहाँ पर हजारों छात्रों की मांग यह है कि यहाँ पर जेपीएससी और जेएसएससी के अंदर परीक्षाओं में कथित अनियमितताएं हैं। झारखंड के एमपीज ने सीबीआई जांच तक की मांग कर डाली। असल में झारखंड के अंदर जो परीक्षाएं हैं वो या तो लीक का या कैंसिल हो जाने का या कथित इरेगुलरिटीज के कारण बहुत ज्यादा झारखंड के विद्यार्थी परेशान रहे। झारखंड का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वह सुर्खियों में रहा। अपने पेपर के रद्द होने के कारण 12 एग्जामिनेशन विड्रॉ किए गए। झारखंड के हाईकोर्ट ने जेएसएससी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया है। दूसरी एग्जामिनेशन बॉडी जो यहाँ पर जेपीएससी है, उसने हाल ही में 23 जुलाई को नो रिक्रूटमेंट एग्जाम अंटिल फर्दर नोटिस पोस्टपोन कर दिया है। और मजे की बात तो यह है कि तीसरी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो चर्चा में इसलिए आई कि हिंदी और साइंस का बोर्ड पेपर लीक हो गया। ऐसे में झारखंड के अंदर एग्जामिनेशन कराने की 3 प्रमुख बॉडी संदिग्ध दायरों में है। और झारखंड के अंदर जो बीएड, एमए, बीएड का एग्जाम कराने वाली पेपर परीक्षाएं एजेंसी हैं, उनमें भी कथित अनियमितताओं के चलते परीक्षा को मात्र 16 दिनों के अंदर रद्द करना पड़ा। परेशान हुए छात्रों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए कि झारखंड भी अब अपनी खराब शिक्षा व्यवस्था से बाहर निकलेगा और हजारों छात्र रांची में अब प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक एंगल इनमें और भी है, और वह एंगल है कि यह केवल इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस ने केंद्र में बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, तो अब इन्हें उन्हीं के शासित राज्य में घेरने की तैयारी चल रही है। पेपर लीक है, पेपर रद्द हुए, कथित अनियमितताएं हैं। अगर इन सारी चीजों के बावजूद अगर अकाउंटेबिलिटी आती है तो छात्रों का तो हित होगा ही, लेकिन क्या इसमें राजनीति भी है? लेकिन मेरा सवाल अब यह है कि इसके लिए कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी लेगी और अभिजीत दीप के इसके लिए झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि ये बच्चे भी दिल्ली के प्रोटेस्ट में लाठी खाने आए थे। उन्हें भी उम्मीद थी कि अब बदलाव होगा, लेकिन अगर ये सिर्फ किसी एक पार्टी के खिलाफ था तो मैं ये कहना चाहूंगा इसे राजनीति बोलेंगे, ना कि क्रांतिकारी सोच। अगर आप यह सच के साथ अकाउंटेबिलिटी दोनों से मांगिए। अब जिन टीचर को झारखंड, पंजाब हर चीज के लिए खड़े होना चाहिए, अगर आप सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ हैं तो आप स्टूडेंट्स के साथ नहीं है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय दे सकते हैं।